हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, क्लास 9th चैप्टर 4 जिसका नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कर चुके थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक है, मतलब 1 हमने कंप्लीट किया है, क्वेश्चन नंबर अब 2 करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इससे पहले कि जितनी भी सारी वीडियो मैंने क्वेश्चन अपलोड किया 4.1 4.2 उसको जाकर आप देख सकते हो, उसका प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ इस क्लास मतलब चैप्टर 4 का जो इंट्रोडक्शन वीडियो वो भी मैं डाल दिया हूँ, उसको जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसके हमको क्या करने हैं, 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। ठीक है, 4 सॉल्यूशन। ठीक है, वैल्यू पुटिंग मेथड से। ठीक है, तो पहला सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पर, फर्स्ट सॉल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, ध्यान दीजिएगा। अगर हम x की वैल्यू क्या करें, 0 पुट करें तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसको लिखेंगे क्या, 0,7। फर्स्ट सॉल्यूशन हमारा आ गया। सेकेंड सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, कोई भी वैल्यू आप पुट करिए। सेकेंड सॉल्यूशन क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ निकालते हैं, पुट यहाँ पर लिख लीजिएगा, पुट। ठीक, यहाँ पर क्या करें, पुट करते हैं, क्या पुट करें, x की वैल्यू 1 पुट करके देख लेते हैं, x की वैल्यू -1 पुट करते हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या पुट करते हैं, -1। तो यहाँ पर -1 जब पुट करेंगे तो 2 इंटू -1 और प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ये कितना हो जाएगा, -2, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 प्लस 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। तो मतलब अगर हम x की वैल्यू क्या पुट किए हैं, -1, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। ठीक है, उम्मीद करते हैं चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आते हैं थर्ड सॉल्यूशन पे, क्योंकि हमको 4 सॉल्यूशन निकालने हैं इसमें। तो इसमें हम लिखेंगे थर्ड सॉल्यूशन। थर्ड सॉल्यूशन क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। x की वैल्यू क्या पुट करते हैं, इस बार 1 पुट कर लेते हैं। तो पुट x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर पुट करेंगे 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7। इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 7 में से 2 माइनस होगा, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब x की वैल्यू अगर हमने क्या किया, 1 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम फोर्थ सॉल्यूशन देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको भी लिख लेते हैं। तो फोर्थ सॉल्यूशन के लिए क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा। x के लिए हम 2 पुट कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 2 या -2 भी पुट कर सकते हैं। तो 2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 7। 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 7 में से उधर जाके 4 माइनस हो जाए तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। मतलब कि अगर हमने x की वैल्यू क्या पुट की, 2 पुट की, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, सेकंड पार्ट पर। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए क्या है, या इसमें भी हमको क्या करना है, आपको सॉल्यूशन निकालना ही निकालना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर फर्स्ट सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, फर्स्ट सॉल्यूशन, फोर्थ सॉल्यूशन हमको निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, अगर x की वैल्यू क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। पाई इनमें 1 का मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या हो गई, 9 माइनस पाई आ गई। ठीक है, तो हमारी x की वैल्यू अगर हम 1 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 9 माइनस पाई आ जा रही है। ठीक है, सेकेंड सॉल्यूशन देखते हैं। सेकेंड सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, पुट x इज इक्वल टू हम 0 पुट कर लेते हैं। ठीक है, 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरी की पूरी वैल्यू पाई इंटू 0 और प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। ठीक है, मतलब अगर हम 0 पुट करते हैं तो कितना आ गया, 9 आ गया। 1 पुट करते हैं तो 9 माइनस पाई आ गया। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड सॉल्यूशन, ये सेकेंड पार्ट था इसका। थर्ड सॉल्यूशन, ठीक है, थर्ड सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे, पुट करते हैं x इक्वल टू -1 पुट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पाई इंटू -1 और ये हो गया प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये हमारा माइनस पाई हो जाएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 प्लस पाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 9 प्लस पाई। मगर हम क्या करते हैं, अगर -1 पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 प्लस पाई इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक, उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद फोर्थ सॉल्यूशन क्या होगा, फोर्थ सॉल्यूशन कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम पुट कर देते हैं क्या, पुट x इक्वल टू क्या पुट कर देते हैं, 1 तो पुट कर चुके थे, यहाँ पर 2 पुट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई इंटू 2
प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये हो जाएगा 2 पाई, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस 2 पाई, इसका आंसर हो जाएगा। मतलब कि अगर हम यहाँ पर 2 पुट करते हो तो हमारा क्या आ जाएगा 9 माइनस 2 पाई, इसका वैल्यू आ जाएगा। और ये हमारे कितने हो गए, 4 सॉल्यूशन निकल गए। ठीक है, इसके थर्ड पार्ट भी उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के मतलब पहला दूसरा पार्ट हमने कर लिया, अब तीसरे पार्ट पे आते हैं। ठीक है, फर्स्ट सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है, फर्स्ट सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक्स की वैल्यू पुट एक्स इज इक्वल टू हम लोग 0 मान लेते हैं, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 इंटू डिवाइडेड बाई 4, तो 0 डिवाइडेड बाई 4 मतलब वाई की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 और 0 हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड सॉल्यूशन देखते हैं। सेकेंड सॉल्यूशन क्या होगा, पुट x इज इक्वल टू क्या पुट करें, 4 पुट करें। ठीक है, 4 क्यों पुट करें मैं आपको बताता हूँ, x इज इक्वल टू 4 पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर 4 पुट करेंगे तो 4 इज इक्वल टू 4y, और 4 सीधे जाके डिवाइड हो जाएगा तो 4/4 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, ताकि हमारा वैल्यू फ्रैक्शन में ना आए। ठीक है, इसलिए हमने पुट किया है, तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पर थर्ड सॉल्यूशन कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, फ्रैक्शन में एक फ्रैक्शन वाला भी मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, एक फ्रैक्शन वाला भी लिखता हूँ। ठीक है, जैसे x की वैल्यू हम क्या मान लें 2 मान लेते हैं, x की वैल्यू क्या मान लें पुट x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4y, और यहाँ पर 4 डिवाइड हो जाएगा तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितना आ गया y की वैल्यू 1/2 आ गई। कितनी आ गई 1/2 आ गई। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आई हमारे, हमने क्या लिया था 2 लिया था, और y की वैल्यू हमने क्या लिया था 1 आई हमारे 1/2 आ गया, तो थर्ड सॉल्यूशन हमारा ये आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। अब एक बार फोर्थ सॉल्यूशन लेते हैं हम लोग, जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसका, x की वैल्यू हम लोग क्या ले लेते हैं पुट x इज इक्वल टू 8 ले लेते हैं। ठीक है, ताकि हमारा फ्रैक्शन में ना आए आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4y, ये इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाए, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी y की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिया 8 लिया, तो हमारा y की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ सॉल्यूशन हमने निकाल लिया फर्स्ट सेकेंड थर्ड इस क्वेश्चन के पार्ट का। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, जो आपके क्लासमेट उनको शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।